हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। तो आई होप आप अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे अपने पेरेंट्स के साथ, अपने घर वालों के साथ। तो आज के वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर नरेशन पे करेंगे। इससे पहले मैंने आपको नरेशन के बारे में बोला था, उसको मैं जल्दी आपके सामने रिकैप करने जा रहा हूँ। देखिए, नरेशन जो वर्ड है नरेट से निकला है, जिसका मतलब होता है टू टेल। अच्छा, नरेशन जो है ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में की जाती है, यानी हम जो भी बात कहेंगे वो तो हम डायरेक्ट स्पीच में कह सकते हैं या इनडायरेक्ट स्पीच में कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ही सेड आई एम बिजी, ही सेड दैट ही वाज बिजी। तो ये डायरेक्ट स्पीच है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच उसको कहते हैं जब हम इन्वर्टेड कामाज में किसी चीज़ को रखेंगे और डायरेक्ट उसी की बात, यानी थर्ड पर्सन की बात किसी सेकंड पर्सन के सामने करेंगे, और थर्ड पर्सन की बात अगर हम अपने अल्फाज में कहेंगे कि दैट ही वाज बिजी, तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। दूसरा चीज़ हमने डिस्कस किया था कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता है, इसमें इन्वर्जन नहीं होता है। इन्वर्जन का मतलब कि इसमें वर्ब पहले नहीं आता है, बल्कि इसमें सब्जेक्ट पहले आता है, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। इन्वर्जन होता है जब वर्ब पहले आ जाए और सब्जेक्ट बाद में आ जाए, तो वो एक्टिव और पैसिव में होता है। फिर इसके बाद हमने इंपॉर्टेंट बात की थी, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है। मैंने बोला था रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं जो पहला होता है ना इन्वर्टेड कामास के आउटसाइड में, ही सेड, तो ये एक रिपोर्टिंग वर्ब है। और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है जो इन्वर्टेड कामास में होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई थी। इसके बाद कुछ सेंटेंसेस भी हमने किए, और आखिरी बात जो मैंने आपको बोली थी वो बोली थी मैंने ये वाली बात। मैंने बोला था आपको सिंपली याद रखना होगा सन, SON, सन यानी बेटा। तो S का मतलब सब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट एंड N का मतलब होता है नो चेंज। यानी अगर फर्स्ट पर्सन होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, अगर सेकंड पर्सन होगा वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। यानी सेंटेंस में जब फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन आएगा वो सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। सब्जेक्ट के मुताबिक मतलब कि जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक चेंज होगा। और ऑब्जेक्ट जो होता है वो सेकंड पर्सन जो होता है यू, ये ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। ऑब्जेक्ट क्या है, जो जिस पे काम किया जाए सेंटेंस में, ठीक है। और थर्ड पर्सन जो होता है ही, शी, इट, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, किसमें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में यानी नरेशन में। तो अब आज के वीडियो में फिर से हम करेंगे, देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जिसके थ्रू आपको क्लियर होगा। He said I am busy, देखिए ये एक डायरेक्ट स्पीच है। अब अगर इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे। मैंने आपको बोला था अगर रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर उसमें ऑब्जेक्ट होगा तो फिर ये said टोल्ड में चेंज होगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर ये said एज इट इज रहेगा। तो he said इन्वर्टेड कामास के बाद दैट he was busy। अब ही वॉज बिजी क्यों आया, आई वॉज बिजी क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया। और मैंने बोला था जो फर्स्ट पर्सन होता है आई एंड वी, ये किसके मुताबिक चेंज होता है, ये सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही के मुताबिक चेंज होगा। नंबर 2 एग्जाम्पल पे आते हैं। ही सेड टू मी। अब देखिए इस सेंटेंस में टू मी ऑब्जेक्ट आया है। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को अच्छी तरह से हमने समझा। तो सब्जेक्ट क्या है, ही है, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। क्यों, सब्जेक्ट काम करता है किस पे, मी पे। तो ही सेड टू मी, अब ये कैसे होगा, ही टोल्ड मी। क्यों टोल्ड मी, ही टोल्ड टू मी नहीं आएगा बल्कि ही टोल्ड मी। तो सेड टू चेंज होगा टोल्ड में। क्यों, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट भी है। अगर इसमें ये टू मी नहीं होता तो फिर ये सेड एज इट इज रहता। दैट ही वॉज राइट बट आई वॉज रॉन्ग। तो यहां पे क्या है, यहां पे ये क्या है, सब्जेक्ट जो है ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन यहाँ पे है आई, तो आई किसके मुताबिक चेंज होगा, सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। तो सब्जेक्ट के मुताबिक जब चेंज होगा तो यहाँ पे ही आएगा। वॉज राइट बट आई वॉज रॉन्ग। आई वॉज रॉन्ग क्यों आया, क्योंकि यू जो है सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है, तो इसको हम कहेंगे आई वॉज रॉन्ग। You said to me he is handsome। You इसमें भी ऑब्जेक्ट है, तो कैसे चेंज होगा, you told me that he was handsome। He was handsome क्यों, क्योंकि he जो है ये
थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन एज इट इज रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं रहता है। ये मैंने पहले ही बोल दिया आपको। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज हम आगे देखेंगे। शी सेड टू मी यू आर गिल्टी, शी टोल्ड मी दैट आई वॉज गिल्टी। क्यों आई वॉज गिल्टी आया? क्योंकि यू जो है ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट में मी है तो मी की दूसरी फॉर्म जो है वो आई है। शी सेड यू आर गिल्टी। अब देख लीजिए इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, कैसे अब सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे? तो जब बी किसी रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वहां पर हम आई और ही लेते हैं। ये बात नोट कर लीजिए, वहां पर हम आई और ही लेते हैं। शी सेड यू आर गिल्टी, शी सेड दैट आई वॉज गिल्टी। ठीक है, शी सेड यू ऑल आर गिल्टी। देखिए अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे भी यू है और यहाँ पे भी यू है, लेकिन हमने यहाँ पे आई लिया, यहाँ पर जब इसको कन्वर्ट किया तो वी लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ का प्लूर जो यू था सेकंड पर्सन था वो सिंगुलर था। क्यों? यू आर गिल्टी, तो एक को कहता है यू आर गिल्टी, लेकिन यहाँ पर यू ऑल आर गिल्टी, यहाँ पर प्लूरल है, इसलिए शी सेड दैट वी ऑल वर गिल्टी। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो नोट रख लीजिए, इफ नो ऑब्जेक्ट देन यूज आई आर ही। अगर मतलब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर आप आई या ही का इस्तेमाल इनडायरेक्ट स्पीच में कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट कन्वर्जन। Certain words also change on the condition when the reporting verb is in past tense। देखिए याद रखिए, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होगा तो ही ये चीज़ें होंगी, अगर प्रेजेंट में होगा तो नहीं होंगे। देखिए दिस चेंज होता है दैट में, डस चेंज होता है सो में, दीज चेंज होता है दोस में, हेंस होता है चेंज देंस में, नाउ होता है चेंज देन में, टुडे होता है चेंज दैट डे में, हियर होता है चेंज देयर में, टुनाइट होता है चेंज दैट डे में, एगो होता है चेंज बिफोर में, यस्टरडे चेंज होता है दैट द डे बिफोर में या द प्रीवियस डे में, टुमारो द नेक्स्ट डे में, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट द नाइट बिफोर में। इसी तरह से नेक्स्ट डे जो है वो फॉलोइंग डे में चेंज होता है, टुमारो भी फॉलोइंग डे में चेंज हो सकता है। इनको याद रख लीजिए। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा यानी ही सेड, अगर ही सेज होगा तो फिर चेंज नहीं होगा, अगर ही सेड होगा तो फिर चेंज होगा। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब एग्जांपल्स को देखते हैं। द बॉय सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग। देखिए अब ये तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये पास्ट टेंस में है तो चेंज होगी। कैसे होगा? द बॉय सेड इन्वर्टेड कामास के बदले दैट, ही वाज तो प्रेजेंट टेंस था, यहाँ पे आई एम तो पास्ट में चेंज होगा, ही वाज ग्लैड टू बी दियर दैट इवनिंग। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। शी सेड आई विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, ये डायरेक्ट है। शी सेड दैट शी विल, शी वुड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आई है ये फर्स्ट पर्सन है तो आई किसके मुताबिक? सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। तो शी वुड, विल वुड में चेंज होगा, गो टू दिल्ली द फॉलोइंग वीक। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब देखिए प्रेजेंट का एक टेंस करते हैं। द मैन सेज आई एम ग्लैड आई विल डू दिस वर्क, आई विल डू दिस वर्क। तो ये डायरेक्ट है, प्रेजेंट टेंस में है। तो कैसे होगा? द मैन टेल्स हिम दैट ही विल डू दिस वर्क। तो यहाँ पे विल के बदले वुड क्यों नहीं आया? क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है रिपोर्टिंग स्पीच, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता तो ही यहाँ पे विल वुड में चेंज हो जाता। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब कुछ चेंज ऑफ टेंसेज व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। देखिए कैसे चेंज होती है। देखिए सिंपल प्रेजेंट, अगर डायरेक्ट स्पीच सिंपल प्रेजेंट में होगा यानी इज एम आर में होगा तो वो कन्वर्ट होगा सिंपल पास्ट में यानी वाज और वायर उसमें लगेगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, इज एम आर प्लस आई एन जी फॉर्म में होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में होगा वाज वार प्लस आई एन जी फॉर्म। अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा, हैज और हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, तो ये कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। सिंपल पास्ट होगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट होगा पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रहेगा।